जी डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 जो है इसको हम दो वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। अ, जो लेक्चर नंबर 2 है ये फिलॉसफी ऑफ एथिक्स एंड कंप्यूटिंग एथिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एथिक्स होता क्या है। एथिक्स इज a branch of philosophy that involves the study of moral values, principles and concepts। मतलब इसमें आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, फेयर, जस्ट। तो ये फिलॉसफी ऑफ एथिक्स ये है कि आपको पता हो कि किसी भी प्रोफेशन की मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। ठीक है। इसी तरीके से जो कंप्यूटिंग एथिक्स हैं, कंप्यूटिंग एथिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ मॉरल इश्यूज एंड डिलेमास फेस्ड बाय द कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स। इट इन्वॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक डिसीजन that protect individuals' right, privacy and well-being while fostering innovation and progress। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटिंग एथिक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या जो आप डिसीजंस ले रहे हैं लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो उनके एथिक्स क्या है, नॉर्म्स क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं जिसमें लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनके नाम हैं, एड्रेसेस हैं, फ़ोन नंबर हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, या उनके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तो आपकी ये एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें और उनकी इजाज़त के बगैर आप उसको किसी के साथ शेयर ना करें, और उसकी एक्सेस भी आप किसी को ना दें। अगर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात करें कंप्यूटर प्रोफेशन में, वो क्या है? सबसे पहला है प्राइवेसी। टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि आप लोगों की पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब ये होता है जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है उसको उसकी एक्सेस नहीं है। इसकी एग्जांपल ये है कि आप इंफॉर्मेशन को जो है उसको इंटरप्ट कर लेते हैं, ताकि अगर कोई कोई उसको हैकर या कोई अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस कर भी ले तो उसको इस्तेमाल ना कर सके। तो लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना जो है ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है सिक्योरिटी, सेफ गार्ड सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट, कि जो भी वो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना जो है ये कंप्यूटिंग एथिक्स में शामिल है। मिसाल के तौर पे आप अपने सॉफ्टवेयर्स को रेगुलरली अपडेट करें, उनके पैचेस, वल्नरेबिलिटीज़ जो आती रहती हैं उसको रेगुलरली अपडेट करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज आते रहें जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है रिस्पेक्ट कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, यानी जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने का आपके पास एथिकली और लीगल वे के साथ वो सॉफ्टवेयर एक्सेस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने वो सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो आपको वो परचेज करना चाहिए। ठीक है। अगर वो ओपन सोर्स है तो यू आर फ्री टू यूज। ठीक है। तो जो भी आपके एग्रीमेंट्स हैं विद द कंप्यूटिंग पर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आप प्लेजरिज्म या कोड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को अपने नाम से इस्तेमाल ना करें अनलेस कि आपको उसका ओनर जो है वो अलाउ करता है। तो लोगों की और सॉफ्टवेयर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी, कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन एंड डिसीजन, कि जब जो भी कोई आप प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी को देते हैं तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ज़्यादा वो आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए। ठीक है। आप उसके अंदर कोई बग फिक्सिंग होती है तो उसको आप एक्नॉलेज करें कि जी हाँ इसमें ये बग था। और नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है कि जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या एप्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब भी कोई सिक्योरिटी पैच या कोई अपडेट रिलीज करती हैं तो उसके साथ उसका एक हैंड आउट के नोट्स देती हैं, इसके अंदर क्या इश्यूज थे और उसको हमने किस तरह से रिकवर किया या किस तरह से इम्प्रूव किया। ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी होती है कि इंश्योर क्लैरिटी इन एल्गोरिथम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कोई भी एम्बिगुइटी नहीं होना चाहिए जो पर्टिकुलरली जो कैलकुलेशन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, या कोई अगर बिजनेस इंटेलिजेंस किसी जगह पर इस्तेमाल हो रही है और उस पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है तो उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एआई के अंदर ये बायसनेस होती है, या ठीक है डाटा को आप मॉडिफाई कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनका कंप्यूटिंग एथिक्स में ख्याल रखा जाता है। फिर गवर्निंग बॉडीज हैं, जैसे एसीएम है, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। ये क्या करती है कि कहती है कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग। इसकी जो एथिक्स है वो ये कहते हैं कि जी आप सोसाइटी और ह्यूमन की वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, आप अवॉइड हार्म्स, आप टेक्नोलॉजी के यूज़ नहीं करेंगे लोगों को हार्म करने के लिए, ठीक है, और इसका मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं होना चाहिए। फिर आप लोगों की प्राइवेसी किया रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, लोगों के डाटे को आप कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी के साथ यूज़ करेंगे। आप ऑनर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर एंड आइडियाज आर प्रोटेक्टेड, दैट क्रिएटर्स आर क्रेडिटेड फॉर देयर वर्क। जब भी आप किसी की रिसर्च यूज़ करें या कोई आप आइडिया लें तो जो ड्यू क्रेडिट है उसको दें, उसको प्रॉपरली साइट करें। फिर आप इंश्योर फेयरनेस, एडवोकेट फॉर फेयरनेस एंड इक्विटी इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। कि आप टेक्नोलॉजी जो है उसको अक्रॉस द बोर्ड सारी दुनिया के लिए अवेलेबल होना चाहिए, विच इज़ द फेयरनेस यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आप उसको किसी भी एरिया या रेस या एफिनिटी के लिए आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ये उसका यूआरएल है जहाँ पे आप इसकी फर्दर डिटेल्स जो है एसीएम की एथिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग एथिक्स की दे सकते हैं जाके। इसी तरीके से एक IEEE बॉडी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आप अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफेशनल शुड अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर प्राइवेट इंटरेस्ट एंड देयर प्रोफेशनल ड्यूटी। यानी जो आप काम कर रहे हैं उससे आप ज़ाती तौर पर फ़ायदा नहीं ले सकते। दैट इज़ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से मेंटेन एंड इम्प्रूव टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ इन द फील्ड। ठीक है, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है इन्हेंसमेंट और ग्रोथ इन द हार्डवेयर और बाकी एरियाज में आती रहे। फिर आप असिस्ट कोलीग्स एंड को वर्कर्स, प्रमोट कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज विद इन द प्रोफेशनल कम्युनिटी। यानी जो भी नॉलेज है किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में या इवन हार्डवेयर के बारे में, तो आप प्रोफेशनल कम्युनिटी में उसको शेयर करेंगे। अगर हम बात करें कि एरियाज इन कंप्यूटिंग एथिक्स क्या है, तो इसको प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी है, ठीक है, द राइट टू प्राइवेसी, ऑल इंडिविजुअल शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन प्राइवेसी। ठीक है, मतलब अगर मैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, लाइक फेसबुक है, लिंक्डइन है या बाकी है, तो अगर मैं अलाउ नहीं करता अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो वो शेयर नहीं होनी चाहिए। तो आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट माई प्राइवेसी। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी, इंश्योर सिस्टम्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डाटा ब्रीचेस, हैकिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट्स। कि जो भी मैं ऐप्स यूज़ करूँ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हैं, बैंक्स की हैं, लर्निंग की हैं या इवन मोबाइल कंपनीज की हैं, दे मस्ट इंश्योर कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड है। इसकी केस स्टडीज़ हैं दो कंप्यूटिंग एथिक्स में। हम फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसको हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है, जिसमें 50 मिलियन यूजर्स का डाटा यूज़ किया गया विदाउट देयर कंसेंट और जो बाद में जाके ट्रेस आउट हुआ। ये उसकी एग्जांपल है कि 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स डाटा वर यूज्ड थ्रू पर्सनैलिटी पॉपअप क्विज, जिसमें 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दिस डाटा वाज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स ओपिनियन। ठीक है, फेसबुक ने बेसिकली ये काम किया था जिसके लिए मार्क जकरबर्ग को कांग्रेस में बुलाया गया, उससे पूछा गया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बहरहाल ये जो स्कैंडल था 2018 में, कैम्ब्रिज ने इसको ट्रेस आउट किया और फिर इसको उन्होंने पब्लिकली जो है पब्लिश किया। इस स्कैंडल ने क्या किया कि दिस स्कैंडल एक्सपोज मेजर वल्नरेबिलिटीज इन डिजिटल प्राइवेसी एंड द यूज ऑफ पर्सनल डाटा एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। के डिजिटल डाटा को लोगों को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद फिर काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो अपडेट हुए, यूरोपियन लॉज भी अपडेट हुए, फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज ने भी अपने सॉफ्टवेयर को मजीद इम्प्रूव किया। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके एरियाज ऑफ ऑटोमेशन क्या है। मिसाल के तौर पे एआई के अंदर अगर हम बात करें तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एआई एल्गोरिथम कैन इनहेरिट बायसनेस फ्रॉम द डाटा एंड आर ट्रेन। तो जो मॉडल हम ट्रेन करा रहे हैं अगर हम उसको बायस करें तो हम अपनी आउटपुट को भी बायस कर सकते हैं। इसी तरीके से जॉब प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, द ग्रोइंग यूज ऑफ एआई ऑटोमेशन प्रोसेस, द एथिकल क्वेश्चन हाउ सोसाइटी शुड एड्रेस कि जो लोग एआई की वजह से जॉबलेस होंगे उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। इसी तरीके से केस स्टडीज़ है ऑटोनोमस व्हीकल्स की। ऑटोनोमस व्हीकल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है पेडेस्ट्रियन और पैसेंजर के बीच में, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कार जिम्मेदार है, उसका मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन है। तो क्लियर एक डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी सारे ऑन गोइंग इशूज़ हैं जो बेसिकली इस केस स्टडी के साथ बाद जो है वो एड्रेस किए गए हैं और अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया है।